अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो एक डाउट है आयुषी का, पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आप पढ़ रहे हैं, और इसमें आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए थे, वो नहीं समझा था। इक्विलैटरल ट्राइंगल से बनाया था, वो नहीं, सॉल्यूशन समझ गया था तुमको उसका? हाँ। अच्छा, चलो देखते हैं। आप मेरे को पूरा क्वेश्चन बताओ विथ ऑप्शन, फिर बताता हूँ क्रॉस चेकिंग उसका। कॉट a/2, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लस कॉट b/2, आगे क्या है आयुषी? इनटू a sin square b/2 प्लस b साइन स्क्वायर a/2। ऑप्शन बताओ इसके। cot c, ओके, कॉट c, c cot c, ओके c cot c/2 ओके, और लास्ट cot c/2। ओके, these are the four options and इसका तो एक्चुअल सॉल्यूशन समझ गया इनको, बट इनका कहना है कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल लेके किया, क्योंकि ये जो रिजल्ट है दिस इज फॉर एनी ट्राइंगल, आप ट्राइंगल कोई सा भी ले सकते थे। तो यदि अपन इक्विलैटरल ट्राइंगल लेके करें तो क्या ये रिजल्ट आ पाएगा, उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो इफ वी टेक अवर ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल यदि आप लेते हो तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का वैल्यू 60 डिग्री, और इस हिसाब से तीनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, ए बी सी। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत है। अपन क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहे हैं। सो नाउ यदि आप एंगल का वैल्यू 60 लेते हो तो ये 60/2 बनेगा, a/2 विच इज 30, और cot 30 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, तो ये √3 आएगा, प्लस √3 आएगा इन अनदर ब्रैकेट। ए को मैंने ए ही लिखा है, और साइन 30 बनेगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर a/4 हो जाएगा। क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है तो मैं b को ये मान लिया, और ये भी a/2 साइन 30 बनेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो नाउ हियर वी गेट 2√3, √3 प्लस √3, और सर ये रूट से बेटा 30 डिग्री हो जाएगा ना, यस सर, है ना, a/2 60/2 30, और cot 30 का वैल्यू हाँ √3। सर समझ गया। ओके, ना 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी गेट a√3, मतलब साइड इंटू √3 आता है। अब यदि अपन ऑप्शन में देखें तो एंगल सी को 60 डालोगे तो cot 60 का वैल्यू 1/√3 आता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ की बात करें तो सी को अपन ने ए मान लिया, cot 30 1/√3, तो ये a/√3 आता है, बट अपना a√3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। और यदि आप इसमें डालते हैं तो cot 30 बनता है, ये बनता है √3, तो ये भी नहीं हो सकता। और अब ये बनाओ a√3 हो जाएगा, हाँ ठीक है। सर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये मैंने ऑप्शन से क्रॉस चेक कर दिए, मतलब क्रॉस चेकिंग का मेथड है, इक्विलैटरल ट्राइंगल लेके भी अपन आंसर कर सकते थे। समझ गया आयुषी अभी? हाँ सर। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट। हेलो।
चलिए ओके। हाँ, किसी बच्चे को और कोई डाउट है क्या? मृगांक समझ गया? तुमको कोई डाउट तो नहीं है मृगांक? यस सर, मैं कोई पूछना था। चलिए बोलो हर्ष, तुमको कोई डाउट है? सर, तो जब हाँ बोलो। आप करते एस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, तो उसको जब कलेक्टिवली सी लिखते तो वो कैसे करते हैं? देखो s माइनस ए जो है, s माइनस ए प्लस एस माइनस बी करोगे ना, तो ये s और ये s ऐड हो जाएंगे 2s, और माइनस ए माइनस बी एस सच है, और 2s अपन जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, a प्लस बी प्लस सी होता है, और ये रिमेन्स एज सच a और b, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a b c बचेगा। समझ गया हर्ष? यस सर। ओके चलिए, और कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए आप सभी बच्चे, ठीक है? So here we discuss some circles which are connected with our triangle. मतलब मैं सर्कल्स को कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्टेड विथ ट्राइंगल। और इसमें सबसे पहला जो अपना सर्कल अपन किसी ट्राइंगल से कनेक्ट कर रहे हैं वो है अपना एन सर्कम सर्कल। द फर्स्ट वन इज अवर सर्कम सर्कल, और इसमें मेनली आपको जिस बात पे फोकस करनी है वो है आपकी सर्कम रेडियस। ये वर्ड आपने पहले भी सुना है, सर्कम रेडियस वर्ड, और आज अपन पूरा इस पे डिस्कशन करेंगे, सर्कम सर्कल और उस सर्कल की रेडियस मतलब सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। आप में से कोई बच्चा जानता है सर्कम सर्कल क्या होता है? यस सर। हाँ बोलो बेटा साहिल। सर ट्रायंगल के हर एक पॉइंट को टच होता है। हाँ वेरी गुड। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है which passes through all the vertices of triangle। ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिक्स हैं वो तीनों वर्टिक्स से पास होने वाला जो सर्कल आपका बनेगा उसको आप बोलते हैं सर्कम सर्कल। मतलब आप पहले ट्राइंगल बनाइए और फिर ट्राइंगल के तीनों वर्टिक्स से एक सर्कल पास करा दीजिए, वो जो सर्कल बनेगा वो आपका सर्कम सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये है ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स, और इन तीनों से पास होने वाला एक सर्कल अपन ने ड्रॉ किया, इस सर्कल को आप बोलेंगे सर्कम सर्कल। ये वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के ए बी सी। तो दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। बस सर्कल के आगे सर्कम वर्ड जुड़ जाता है। इस सर्कल को अपन सर्कम सर्कल बोलेंगे। एंड
द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल का ये जो सेंटर होगा, दिस सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ये कहलाता है आपका सर्कम सेंटर। ओ से डिनोट करेंगे अपन। और यदि आप इस सेंटर को इस सर्कल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दोगे, क्योंकि तीनों वर्टेक्स बाउंड्री पर है सर्कल की, तो जब आप तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आपका OA, OB और OC बनेगा, इसको अपन कैपिटल R से डिनोट करेंगे और आप इसको आगे से सर्कम रेडियस के नाम से जानोगे। मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस आगे से हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कैपिटल R आपको मिले तो R फॉर सर्कम रेडियस। तो हर बात के आगे सर्कम वर्ड जुड़ गया है। सर्कल का सेंटर ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहलाता है। ये सर्कल को सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे और ये सर्कल की रेडियस ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कहलाएगी। सो सर्कम वर्ड सेंटर के आगे, रेडियस के आगे, सर्कल के आगे, तीनों के आगे हमने सर्कम वर्ड जोड़ दिए। तो दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अब कुछ खासियतें हैं वो आप ध्यान से समझिएगा इसमें। सबसे पहला पॉइंट जो होता है सर्कम सेंटर, ये आप कहीं भी याद रखें कि द फर्स्ट नोटेबल पॉइंट इज सर्कम सेंटर is the point of intersection of all perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन बनाया मैंने, are perpendicular bisectors of sides। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि सर्कम सेंटर किन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करूं, क्योंकि हमको सारी चीजें ट्राइंगल के लिए पढ़नी है, और ये ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं AB, BC और CA, इन साइड्स पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मतलब साइड पे परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और साइड को बाइसेक्ट भी करना चाहिए। दो खासियत हैं इस बाइसेक्टर में। तो दिस इज कॉल्ड दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ये जो वर्ड आपने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब ऐसा आपको तीनों साइड्स के लिए करना है। AC साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मान लो हमने ये बनाया, ये AC साइड पे परपेंडिकुलर है, और BC साइड पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सपोज ये है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आके मिलेंगे वो हमेशा आपका सर्कम सेंटर O बनेगा। सर हम सर्कम सेंटर को सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं ना? नहीं, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड बोथ आर डिफरेंट वर्ड। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। मीडियन क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से ये साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो कहलाएगा मीडियन। ठीक है, सो मीडियन वर्टेक्स से आता है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि आपने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ये वर्टेक्स से पास हो जाए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब वर्टेक्स से पास हो जाएगा तब जाके वो मीडियन बनेगा। लेकिन हर ट्राइंगल के लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि तीनों एंगल का साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास हो जाए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है, मीडियन बात अलग है। ठीक है, जैसे मैं यदि ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूं,
मान लो मैंने ये ट्राइंगल लिया, अब आप यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बनाओगे तो ये बनेगा, और जबकि मीडियन बनाओगे तो मीडियन ये बनेगा, ये मीडियन बनेगा, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो दिस इज कॉल्ड द मीडियन, और ये जो बनेगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रॉइड अलग चीज है और सरकमसेंटर अलग है। हाँ, एक बात होती है कि जब ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, इसलिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में सेंट्रॉइड और सरकमसेंटर एक ही जगह पे बनते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, सो इसको अपन बोलेंगे सरकमसेंटर, और इसलिए बोलते हैं यदि आप इसको सेंटर सपोज करके ये लेंथ लेके OA आप एक सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकली बन जाता है सर्कल आपका, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं सरकमसेंटर, O से डिनोट कर रहे हैं। ये सरकमसेंटर की खासियत ये होती है कि circumcenter lies inside, outside, or onto the any side, मतलब ट्राइंगल के ऊपर और ट्राइंगल। ये जो सरकमसेंटर है ये ट्राइंगल के अंदर भी बन सकता है, कई कई ट्राइंगल में ये ट्राइंगल के बाहर भी बनता है, और कई ट्राइंगल में ये साइड पे भी बनता है। तो तीनों कंडीशन होती है, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी बन सकता है, ये सरकमसेंटर का खासियत है। तो अभी तक मैंने आपको सरकमसेंटर से रिलेटेड बात बताएं कि सरकमसेंटर क्या होता है। तो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास हो उसको अपन सर्कम सर्कल बोलेंगे। और सर्कम रेडियस क्या होती है, तो सरकमसेंटर को तीनों वर्टेक्स से यदि आप ज्वाइन करें तो ये OA, OB और OC तीनों बराबर होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड दी सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। और ये स्टैंडर्ड नोटेशन आप हमेशा याद रखें, कैपिटल R सर्कम रेडियस को डिनोट करेगा और कैपिटल O सरकमसेंटर को डिनोट करेगा। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, फिर अपन इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कोई डाउट है आपको इसमें तो पूछ लीजिए। टेक अ स्नैप, झटपट स्नैप ले लीजिए इसका, और कोई डाउट किसी बच्चे के मन में है तो पूछ लीजिए। मुरसलिन पठान, समझ गया तुमको पठान? यस सर। ओके, चलिए। पूर्वा कुंभलवार, जेई मानकापुर ब्रांच, एनी डाउट? पूर्वा वाइज नहीं आ रहा तुम्हारा, आई कांट हियर यू पूर्वा, नहीं आ रहा बेटा अभी भी, चलो रहने दो, क्योंकि जो कर रही होगी फिर वो भी चला जाएगा नहीं तो। ओके पूर्वा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ वो मूविंग ऑन टू फर्दर, जैसा मैंने आपको हेडिंग में ही बताया था कि मेन अपन फोकस इस पे करेंगे, सर्कम रेडियस। किसी आपको क्वेश्चन में ट्राइंगल देंगे, ट्राइंगल की सर्कम रेडियस फाइंड करने पे क्वेश्चन आता है, तो मेनली अपना जो डिस्कशन है सर्कम रेडियस, हाउ वी कैलकुलेट सर्कम रेडियस, उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं अब। तो इतनी बात मैं अब हटा देता हूँ एंड तो नेक्स्ट अपना है कि सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू कैलकुलेट
circum radius we use following formulas. सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के बेसिकली केवल दो फॉर्मूले हैं. क्वेश्चन की डिमांड जो भी होगी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो होगी, जो क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्मूला यूज करना है. कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन पे डिपेंड करेगा. So to calculate circum radius we have two formula. The first one is, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे और आज ये वो दिन है जब अपन इस चीज को वेरीफाई करेंगे. एक बार पढ़ते पढ़ते आपने ये देखा था और इसको अपन ने यूज किया था कि a अपॉन साइन ए, जो कि साइन रूल होता है. इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने सबसे पहला रूल यही पढ़ा है. b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी. ये साइन रूल है. ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, और ये तीनों बराबर होते हैं. अपन ने साइन रूल में बराबर के लिखा था, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अपन के लिखते थे. एक्चुअली वो के की एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो 2r के बराबर आती है, वेयर r इज सर्कम रेडियस. ये बात अपन पहले लिखे हुए हैं और आपको उस समय बताया था कि आगे चल के अपन इसको वेरीफाई करेंगे. तो आज वो दिन है जब अपन इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं. तो याद रखें, साइन रूल में जो आप कांस्टेंट लिखते थे वो कांस्टेंट 2r के बराबर आता है. यहाँ पर अब हम ये वेरीफाई कर रहे हैं. एंड दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल R. सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए ये पहला फॉर्मूला है. आपको यदि किसी ट्राइंगल में कोई साइड और उसके अपोजिट वाला एंगल दे दें, जैसे मैंने स्मॉल ए और कैपिटल ए दे दिया, तो आप उसका वैल्यू डाल दीजिए स्मॉल ए कैपिटल ए. यहाँ पर आपको कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी, सर्कम रेडियस मिल जाएगा. और अब अपन इस फार्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं कि कैसे ये फार्मूला लाया गया है. तो टू वेरीफाई दिस, आप सबसे पहले एक सर्कम सर्कल बना लें. यहाँ पर तो एक सर्कल है और सर्कल के अंदर मैंने एक ट्राइंगल बनाया. तो ये सर्कल आपका सर्कम सर्कल हो गया इस ट्राइंगल के लिए. सर्कम सेंटर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो है ये. और आप ये जानते हो कि ये जो OB और OC हैं, दे आर दी सर्कम रेडियस. OB और OC ये दोनों सर्कम रेडियस हैं. तो बड़ा इजीली ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है. इनका वैल्यू आपको पता है, सर्कम रेडियस है. और आप ट्राइंगल में एक बात और जानते हैं कि BC साइड का लेंथ स्मॉल ए होगा, क्योंकि एंगल ए के अपोजिट साइड को अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. तो मेरे को BC का लेंथ भी पता है कि BC का लेंथ स्मॉल ए होगा इसमें. और एक चीज और आप देखें, अब मेरे को कोई ये बता सकता है आप में से कि एंगल BOC कितना होगा? एंगल BOC कितना होगा? सर 60 डिग्री. एंगल BOC, ध्यान से देखो साहिल, 60 डिग्री कैसे आ रहा है? एंगल BOC बताओ कितना होगा कोई भी. 2 times आपने of ये equivalent. आपने ये सर जो है, 120. नहीं देखो, सर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, एंगल Very good. BAC. वेरी गुड आयुषी. ये आपने थ्योरम पढ़ा है ना 10th में कि यदि सेम कॉर्ड से बनाए गए एंगल है ना, यस सर, यस सर. हाँ, ये कॉर्ड यदि सरकमफरेंस पे थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो यही कॉर्ड सेंटर पे इस थीटा का डबल एंगल फॉर्म करेगी, 2 थीटा. ये थ्योरम आपने पढ़ा है, यही पूछ रहा हूं तो आपसे. 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए होगा ये. तो ये वाला एंगल 2A आएगा
ये एंगल 2A होगा, एंगल BOC। एंगल BOC इज 2A, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A। ये पहली बात, ये आप समझ गए। नेक्स्ट थिंग, यदि आप इस O से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, O से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि BD का लेंथ कितना आएगा? BD, ये BD की लेंथ कितनी आएगी? लेंथ ऑफ BD, एनी ऑफ यू? सर अगर हम x a माइनस x नहीं, BD का लेंथ बताओ, सब डायग्राम में लिखा गया है। A/2 BC माइनस A by, BC। नहीं भाई, A/2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, आपने ये पढ़ा है ना, ये भी थ्योरम, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब BD और DC लेंथ में बराबर आएंगे। और अपन को BC का होल लेंथ पता है, BC का लेंथ कितना है? A, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी, और बाइसेक्ट हो जाएगी तो ये लेंथ भी कितना आएगा? A/2, और ये लेंथ भी कितना आएगा? A/2, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट करता है। और ये जो एंगल 2A था, होल एंगल ये 2A था, इसलिए एंगल BOD और एंगल COD ये दोनों बराबर होंगे। एंगल BOD, एंगल COD बराबर कितना हो जाएगा? एंगल A, क्योंकि टोटल एंगल 2A है, तो आधा ये बचेगा और आधा ये बचेगा। सो नाउ अपने पास सारी जानकारियां आ गई। इतना आपने यदि कर लिया, ये अपन को पहले से पता ही था, बस एक बार मैंने आपको बताया है ये। वंस वी गेट दीज ऑल, मेरे को BD का DC का लेंथ पता है, मेरे को OB OC का तो लेंथ लेट मेक पता द है। मैसेज। नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। और नाउ अभी आप देखोगे यहाँ पर, अब मैं आसानी से अपना ये रिजल्ट ला दे रहा हूं, अब वो आप देख लो ध्यान से। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ODB, ये वेरीफाई कर रहे हैं अपन रिजल्ट को। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ODB, इस ट्राइंगल में ODB में ये एंगल A का अपन साइन ले रहे हैं, साइन A, साइन ऑफ एंगल A। तो साइन क्या होता है एंगल A का? अपोजिट। अपोजिट लेंथ क्या है? BD अपॉन OB, दोनों का वैल्यू डाल दो। BD आपने निकाला है A/2 और OB सरकम रेडियस है, तो देयरफॉर साइन A बराबर कितना आ गया? A/2R। और अब 2R और साइन A को इंटरचेंज कर दो, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? 2R बराबर A/sin A। तो देखिए, ये अपन जानते हैं A/sin A इन दोनों के बराबर है, और A/sin A 2R के बराबर आ गया, तो ये रिजल्ट अपना प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, खत्म हो गया। इतना सा आपने करना था। देख लीजिए, कोई मन में आपके सवाल आ रहा है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई डाउट हो आपको, कहीं नहीं समझा तो पूछ लीजिए। 10th के दो बहुत बेसिक रूल अपन ने यहाँ पर लगाए। और उसकी हेल्प से वी गेट अवर फर्स्ट फॉर्मूला वेरिफिकेशन। तो अब ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन तो आपने याद नहीं रखना, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, कि कभी भी आपको ट्राइंगल की एक साइड और उसका अपोजिट एंगल दे दें, तो उसकी हेल्प से you get the circum radius of the triangle। कैपिटल R का वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आई होप किसी को डाउट नहीं है आपके में से। अंकित कुमार, समझ गया तुमको? यस सर। चलिए,
अब देखिए मैंने जैसा आपको बोला था दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो अपन ने वेरीफाई कर लिया. नाउ वी मूविंग ऑन टू दी सेकेंड फॉर्मूला. मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आपको 2-3 मिनट का समय दूंगा. आप ट्राई करिएगा उसको वेरीफाई करने का, नहीं तो फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे. सो मूविंग ऑन टू दी सेकेंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल. और कैपिटल आर कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला अपने पास है. अब ये वो जगह आ रही है जहां पर मैंने आपको एक बार सर्कम रेडियस वर्ड बोला था पहले, फिर बोला था आगे चल के मैं वेरीफाई कराऊंगा. तो ये वो जगह है. तो दूसरा फॉर्मूला कैपिटल आर कैलकुलेट करने के लिए होता है, आप ट्राई करिएगा ये फॉर्मूला. कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा, वेयर डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो दिस इज दी फॉर्मूला. आप ट्राई करोगे उसको वेरीफाई करने के लिए. 2 मिनट है आपके पास, नहीं तो फिर मैं इसको वेरीफाई करूंगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सर्कम रेडियस. कैपिटल R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा, वेयर डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. करिए इसको ट्राई. जिसका हो जाए मेरे को डन लिख देना, फिर अपन उसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे. एक मिनट है और आपके पास. चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी वेरिफिकेशन. सर 2 देख मिनट लो रुको आप. सर, 2 मिनट. और 2 मिनट रुक जाए. अच्छा,
एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर मुझे फर्स्ट वाला इसका स्क्रीनशॉट चाहिए था। क्या बोले? फर्स्ट वाले इसका। ना स्क्रीनशॉट मैंने तो नहीं लिया, वीडियो मिल जाएगा आपको, वो अभी मैं डालूंगा, बाकी ग्रुप में कोई बच्चा सेंड कर देगा फर्स्ट वाले को, है ना। सर किसी को भी बोलो, सब लेक्चर सुनाते हैं, बोल के कुछ आयुषी तुम फायदा डाल नहीं है। देना। ओके, आयुषी डाल देगी, आयुषी को बोल दिया। तो मैंने एसएस लिया ही नहीं। अच्छा आंचल, कर दो, मैं कर दो। आंचल शेंडे तुमने लिया? सर मैं कर दूंगा सर, मैंने लिया। ठीक है कर दो। चलो भैया, अब मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, आपको फिर क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। So here we discuss the verification of this result. तो देखिए बड़ा इजी सा वेरिफिकेशन था। टू वेरीफाई दिस अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लेके चलते हैं। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल में 4 फॉर्मूले लिखे हैं और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ BC इंटू साइन ए। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये पहली बात। और ऑल्सो वी नो दैट, अभी जो आपने इसके पहले रिजल्ट पढ़ा कि A अपॉन साइन ए ये 2R के बराबर होता है, ये आपने दूसरा रिजल्ट पढ़ा। अब यहां से साइन ए का वैल्यू निकाल के यहां डाल दो, तो इस रिजल्ट से साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? A अपॉन 2R आएगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ BC और साइन ए का वैल्यू अपन ने कितना डाल दिया? A अपॉन 2R। तो क्या रिजल्ट बन गया? ये ABC अपॉन 4R। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4R हो गया। अब R और डेल्टा इंटरचेंज कर दो, तो R बराबर कितना हो जाता? ABC बाई 4 डेल्टा। ये प्रूफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है कहीं पे तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना फर्स्ट वाला? हाँ, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ BC साइन है, 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले ली सर। हम्म। So here we take one question based upon this. So question है, if length of sides of triangle are 3, 4 and 5, then find value of R.
वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस का वैल्यू कितना होगा ये आप बताइए। 3, 4 और 5 साइड्स, ट्राइंगल की लेंथ ऑफ साइड्स दिए हैं। आपके ऑप्शन है, इसकी लेंथ 2 आएगी, 2.5 आएगी, 3 आएगी या फिर 3.5 आएगी। विच वन इज करेक्ट? ओके, आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड। अंकित कुमार सही है, ऑप्शन पे मैच कर लो अंकित। अब आपने आंसर ABCD में करना है, ठीक है, डिजिट मत लिखिएगा। साहिल दानव करेक्ट है, वेरी गुड साहिल। अंकित कुमार करेक्ट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। हाँ अभी बता रहा हूँ बेटा। चलो आप देख लो अब सॉल्यूशन इसका। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.5। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 5/2 आता है। और इसमें आप एक नई चीज भी सीखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा आप क्वेश्चन को। आपको जब तीनों साइड्स के लेंथ दे रखे हैं, तो आप यदि ये लेंथ की खासियत देखो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायरिंग का सम इसका स्क्वायर आता है। तो दीज लेंथ्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आप 3, 4 ले लो तो ये 5 आता है। तो यदि आपको 3, 4 और 5 ये लेंथ दी है, तो दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। और एक बार आपको पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब आपका काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि एंगल मेरे को पता हो गया। तो आपने ये भी पढ़ा है, दोनों फार्मूला से अब इसको जा सकते हो। पहला फार्मूला अपन, यदि मैं इस एंगल को ए नाम दे दूं, तो ये साइड स्मॉल ए हो जाएगी। तो मेरे को एंगल पता है और इसके अपोजिट साइड लेंथ भी पता है। तो ये फार्मूला अपन ने पढ़ा था ना, A/sin A बराबर कितना होता है, 2R होता है। तो A कितना है, 5, और sin A मतलब sin 90 1 हो जाता है।
तो r की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 विच इज 2.5। सेकेंड ऑप्शन है, ये पहले फॉर्मूला से कर दिया। अब आप सर यदि मेरा दूसरा यहाँ तक आया था लेकिन मैं साइन ए की वैल्यू नहीं बताओ, अब देखो साइन 90 बन गया ना भाई, एंगल 90 डिग्री है तो साइन 91 लिख देंगे। और दूसरे फॉर्मूला से भी जा सकते हो, तीनों साइड्स का लेंथ अपन को पता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बता ही सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 6 आ जाएगा। तो जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था सेकंड, उससे भी आप बना सकते हो ए बी सी बाई 4 डेल्टा, तीनों लेंथ का प्रोडक्ट 3 4 5 और 4 इंटू 6। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये 5/2 आता है, अगेन 2.5, ये दूसरे फॉर्मूला से कैलकुलेट हो गया। और आप एक बात और देख लो, यहाँ पर तीसरी बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतने करने से भी बच जाओगे। ये राइट एंगल के कारण हो रहा है, इसको हमेशा याद रखना आप। तो अगली बात ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड आपकी हाइपोटेनियस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये हमेशा सरकम सेंटर बनता है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर साइड के ऊपर आता है। आपको बोला सरकम सेंटर अंदर बाहर और ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर जो है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होगा। मतलब यदि आप इसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। OA, OB और OC तीनों बराबर आते हैं। और अब ये चूंकि मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया BC का। BC का टोटल लेंथ 5 है तो OB का लेंथ 5/2 हो जाएगा, जो कि रेडियस बनाएगी। तो इसको डायरेक्ट आप बता सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका सरकम सेंटर होता है, और इस हाइपोटेनियस की लेंथ का आधा कर दो तो वो सरकम रेडियस बन जाती है। तो ये मैंने पहचान लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये लेंथ 5 थी तो सरकम रेडियस 5/2 हो जाएगी। तो 3 तरीकों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। ओके नो डाउट सर। okay okay very good. So now take the screenshot and this is our last question. कल अपन इस पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ में टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि और Bye, sir. Thank you, बाय sir. एवरीवन। सर आज आप बहुत अच्छे दिख रहे। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। ओके ओके, बाय एवरीवन।